वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहां पर हमने सेमीकंडक्टर्स की बात की। पर सेमीकंडक्टर दिस इज विद इन अ वेरी वेरी लार्ज स्कोप जिसे हम ईएमएस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स। तो इसमें बहुत सारे ग्रोथ लीवर्स है, क्या क्या चीजें यहाँ पर ग्रो होंगी, इसकी थोड़ी सी बात हमने सेमीकंडक्टर वाले वीडियो में की थी। तो यहाँ हम कंपनीज की बात करने वाले हैं, कंपनी स्पेसिफिक बातें करने वाले हैं। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड वर्जन हम स्टॉकोमीटर पर भी हमारे यूजर्स के लिए अपलोड करने वाले हैं। सो डू चेक दैट वीडियो आउट ऑन स्टॉकोमीटर एज वेल, जहां पर हमने हर एक कंपनी को थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज करने की कोशिश की है, हर एक कंपनी के वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल्स को अलग से देखने की कोशिश की। सो डू चेक दैट आउट एज वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमएस कंपनीज की, एंड वो विद इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड विद इन द स्कोप दैट इज गोइंग टू ग्रो फॉर दिस इंडस्ट्री, उसमें ये कैसे कैसे ग्रो होंगी, इस पर एक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, इस सेक्टर में ग्रोथ के लीवर्स बहुत ज्यादा है। अब तक चाइना या फिर एशियन मार्केट्स में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हुआ करता था, एंड अब वो शिफ्ट होने लगा है, थोड़ा बहुत इंडिया जैसे मार्केट्स में आने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी अप्लायंस को, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को फंक्शन करने के लिए लगते हैं पीसीबी, जिसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो मोस्टली जो भी ऑटोमेशन किसी भी अप्लायंस में आता है, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड पीसीबी होता है जहां से सारी जो फ्लो है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो उसमें फंक्शन करती है। एंड कहीं पर भी किसी भी अप्लायंस में अगर ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अब तक जो भी देखा गया है उसमें यही देखा गया है कि ये मोस्टली चाइनीज मार्केट्स में या फिर एशियन मार्केट्स में ज्यादा हुआ करता था, लेकिन इंडिया में अब इसका स्कोप बढ़ने लगा है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि FY26 तक इट इज एक्सपेक्टेड कि 17.9% से इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ग्रो होने वाला है। इसी के विद इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है वो 24% के CAGR से इंक्रीज होगा। सिमिलरली ईएमएस का जो एड्रेसेबल मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो सप्लायर कंपनीज है, उनका एड्रेसेबल मार्केट 22% से ग्रो होगा, एंड इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी उसमें ग्रो होने वाला है। सो यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन दिस ब्रोकरेज रिपोर्ट दैट उसका एक स्निपेट मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। सो इवेंचुअली इंडिया का जो ईएमएस मार्केट है that is expected to grow by a CAGR of 32%. So that is a very high percentage of growth जो इस इंडस्ट्री में आने वाला है। Obviously जो कंपनीज इस इंडस्ट्री में एक फोरफ्रंट पर रहेंगी उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज इससे प्ले होता हुआ दिख रहा है। दैट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं ईएमएस के प्लेयर्स पर। अब तक हमने सेमीकंडक्टर के वीडियो में इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा बातें की थी वहां पर कि कैसे कैसे इंडस्ट्री फंक्शन करती है, क्या क्या चीजें हैं। अब हम बात करेंगे ईएमएस के प्लेयर्स के बारे में एंड वो किस इंडस्ट्री को केटर करते हैं। सो यहाँ पर एक table है about the different players who are within this sector. Some of the players that are here include Avalon, Data Patterns, Syrma SGS, Keynes, Sand DLM. There are some other smaller players as well. Dixon के बारे में obviously आपको शायद पता होगा, which is mainly into consumer electronics के का EMS supplier है वो। So इस table में बाइफरकेशन कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री टू विच दे केटर। सो फॉर एग्जांपल डेटा पैटर्न्स की अगर हम बात करें, देन यू विल सी दैट 100% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम जस्ट वन end user industry, and that is aerospace and defense. Similarly, if you say a player like Keynes Technologies, उनका मेन जो रेवेन्यू आ रहा है वो ऑटोमोबाइल एंड मोबिलिटी से आ रहा है। 38% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दिस सेक्टर, 27% इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो यहाँ पर इस टेबल में हमने कोशिश की है कि जो जहां जहां उनका प्रेजेंस है वो हाईलाइट कर दिया जाए। डिक्सन के केस में अगर हम बात करें तो वो मेनली CEA, दैट इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस, यहीं पर उनका प्रेजेंस है। उन्होंने बाइफरकेशन नहीं दिया है कि कहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि कौन से इंडस्ट्री को ये केटर करते हैं। आगे इसका क्या रिलेवेंस है वो आपको आगे इस वीडियो में समझेगा, बिकॉज एंड यूजर इंडस्ट्री कितनी ग्रो होने वाली है, एंड यूजर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए कैसे कैसे मार्जिन है, उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी के मार्जिन किस तरह से होंगे। सो ईएमएस स्पेस में किसके पास सबसे ज्यादा मार्जिन है, किसके पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू द एंड यूजर इंडस्ट्री। नाउ यू विल सी दिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम अ रिपोर्ट ऑफ सिरमा SGS। सो इसलिए यहाँ पर सिरमा हाईलाइटेड है, बट
इस चार्ट से, इस ग्राफ से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी एंड यूजर इंडस्ट्री के पास सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएशन यहाँ पर हो सकता है। नाउ वी विल सी कि लो मार्जिन एंड हाई वॉल्यूम, इसमें सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइमरीली सिचुएटेड है। यू विल सी दैट यहाँ पर मोबाइल फोन्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है एंड लाइटिंग है। सो दीज आर सम ऑफ द एंड यूजर इंडस्ट्रीज जिनको केटर करने वाला ईएमएस प्लेयर के पास मार्जिन हमेशा कम रहेंगे लेकिन वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहेगा। इसके बाद इफ यू सी दिस क्वाड्रेंट, यहाँ पर आईटी सेक्टर आता है जहां पर आपको मिलेंगे लोअर वॉल्यूम्स एंड लोअर मार्जिन्स। नाउ दिस इज नॉट अ डिजायरेबल एरिया टू बी इन, बिकॉज यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम भी कम है एंड मार्जिन भी कम है। मार्जिन कम होने के रीजंस मेनली यही होते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स वहां पर होते हैं। इट इज वेरी इजी टू डू, देयर इज नॉट मच रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन trying to replicate a technology that you require for EMS. इसके बाद if you see this quadrant, यहाँ पर है low volume and high margin, जहाँ पर some sectors like telecom, industrial, medical devices, ये सारे sectors mainly यहाँ पर आते हैं। So medical devices के केस में you will have higher margins, लेकिन आपके पास volume हमेशा कम रहेगा। medical devices जो है वो ज़्यादा केयरफुली बनाने की जरूरत होती है। दे डू वन वेरी स्पेसिफिक फंक्शन जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपर्टीज लगती है जो ईएमएस प्लेयर होगा उसके लिए। सो ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा रहेगा लेकिन वॉल्यूम हमेशा कम रहेगा। देन देयर इज दिस फाइनल क्वाड्रेंट विच इज हायर मार्जिन एंड हायर वॉल्यूम। यहाँ पर कुछ चीजें आती है दैट इंक्लूड्स आरएफआईडी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो आरएफआईडी बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी है? अगर आपने कभी फास्ट टैग देखा होगा तो उसमें एक आरएफआईडी यूज होता है दैट हेल्प्स यू डिटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एक फंक्शन आपके लिए परफॉर्म कर सकता है। सो आरएफआईडी नॉट जस्ट फास्ट टैग बट बहुत सारी चीजों में भी यूज होने लगा है। तो यहाँ पर बिकॉज इट इज अ वेरी एक छोटी सी चिप में आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग रखनी होती है, दैट इज व्हाई इट इज हाई प्रिसिशन ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मार्जिन आपको बेटर होता है बिकॉज नॉट एवरीवन कैन डू इट एंड अब इसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगा है। सो ये थी सारी एंड यूजर इंडस्ट्रीज जहां पर आपको वॉल्यूम या फिर प्राइस के बारे में डिटेल्स पता चलती है। अगर हम ईएमएस की वैल्यू चेन के बारे में बात करें, हमने इस पार्ट को जो सेमीकंडक्टर वाला वीडियो था वहां पर इसको लेंथ में कवर किया है, बट एक क्विक रिवीजन अगर हमने यहाँ पर करनी होगी तो ईएमएस में बेसिक चीजें जो कोई भी ईएमएस प्लेयर करता है दैट इज पीसीबी डिजाइन। जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसका डिजाइन एंड एनालिसिस, दैट्स द फर्स्ट बेसिक थिंग दैट एनीवन वुड डू। उसके बाद पीसीबी असेंबली, केबल असेंबली, शीट मेटल, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो एंड इवेंचुअली अगर आप एक बॉक्स बिल्ड बना रहे हो, बॉक्स बिल्ड मींस कि एक पूरा जो सिस्टम है ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस वो आपने पूरा बाय इन टर्म्स ऑफ बॉक्स बिल्ड इज कि आपने उसको एक फंक्शनिंग स्टेज पर लेके गए हो। सो इफ यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड 1 to 9 स्टेप्स जो है यहाँ पर वो अगर आपने किए हो तो एक बॉक्स बिल्ड तक आप पहुंच जाते हो। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर अगर आप बॉक्स बिल्ड ज्यादा करते हो तो आपके पास मार्जिन बेटर होते हैं। अगर आप सिर्फ पीसीबी डिजाइन एनालिसिस में होंगे तो वहां पर मार्जिन कम होते हैं। इसके बारे में हमने एज आई सेड सेमीकंडक्टर वाले वीडियो में बात की। सो अब हम बात करते हैं वही प्लेयर्स की एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि ये क्या क्या करते हैं एंड इनका क्या मार्केट है, कौन इनके क्लाइंट्स है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कितना है, आगे के प्लान्स कितने हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पर शॉर्ट में कवर करने वाले हैं। सो अगर हम बात करें मार्केट कैप की, केन्स इज राइट नाउ समवेयर अराउंड 13,500 crores ऑफ मार्केट कैप। सिरमा एसजीएस इज एट अराउंड 10,000 crores। एवेलॉन इज अ स्मॉलर प्लेयर, उनकी वैल्यूएशन 3,200 crores की है। सैंड डीएलएम इज एट 5,000 crores एंड डेटा पैटर्न्स इज एट अराउंड 10,300 crores एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। पीई रेशियो की अगर हम बात करें, यू विल सी कि ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर के पीई रेशियोज एलिवेटेड है एंड द रीजन इज क्लियर। ये सेक्टर ग्रो ही इतना होने वाला है कि ऑलरेडी मार्केट इज गिविंग देम हायर वैल्यूएशन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ। एप्लीकेशंस इनके कहाँ है, एंड यूजर इंडस्ट्री कौन सी है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर की है। हम सीधा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की ओर जाते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यू विल सी कि केन्स की अगर हम बात करें तो ये ओईएम पीसीबी असेंबलीज में है, यानी ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वाला जो काम है वो कर रहा है फॉर 64% ऑफ देयर रेवेन्यू। बॉक्स बिल्ड वाले जो ओईएम है, ओईएम बेसिकली मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सो इनके जो क्लाइंट्स है वो ऐसे कंपनीज है जो इवेंचुअली एक एंड यूजर प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। सो दैट कंपनी इज कॉल्ड एन ओईएम। तो ओईएम बॉक्स बिल्ड में 27% रेवेन्यू है एंड कुछ बाकी चीजें ये कर रहे हैं जैसे लाइक ओडीएम विच इज ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड आईओटी सॉल्यूशंस चीजें केन्स यहाँ पर कर रहा है। वहीं अगर हम सिरमा की बात करें, ये पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में 80% ऑफ देयर रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन दिस एंड आरएफआईडी से 19% रेवेन्यू है विच इज अ ग्रोइंग सेगमेंट फॉर देम एंड यहीं से उनको बहुत ही मेजर पार्ट ऑफ देयर मार्जिन्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस आरएफआईडी सेगमेंट। एवेलॉन की जहां तक बात आती है तो एवेलॉन जो है वो एंड टू एंड बॉक्स बिल्ड
that contributes around 47% of the revenue for the company. So that is a quite major amount that comes from box build, जिसे हम एक हायर मार्जिन बिजनेस मानते हैं. इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें अलग भी करते हैं, जैसे केमिकल असेंबलीज है, मेटल फैब्रिकेशन है, ये सारी चीजें भी एवेलॉन टेक जो है वो करता है. साइन डीएलएम अगेन पीसीबी में 63% उनका रेवेन्यू वहीं से आता है, बॉक्स बिल्ड से 32% आता है. डेटा पैटर्न्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज कंपनीज बिकॉज वो सिर्फ एक ही सेगमेंट में है, दैट इज डिफेंस एंड एरोस्पेस. तो ये विद इन डिफेंस एंड एरोस्पेस ये सारी चीजें करता है, रेडार, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग. तो ये सारी चीजों में लगने वाला जो ऑटोमेशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसिंग है सारा, वो सारा डेटा पैटर्न्स यहाँ पर करता है. की क्लाइंट्स एज यू कैन सी सीमेंस, हिताची जैसे प्लेयर्स है विद केन्स. सिरमा के पास टीवीएस मोटर्स जैसे है, अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर में कैटर करते हो, एंड ईवीज जैसा प्ले अगर आपके पास है, तो ईवीज में इलेक्ट्रॉनिक जो ऑटोमेशन है दैट इज क्वाइट हाई कंपेयर टू अ नॉर्मल व्हीकल. सो वहां पर आपको ज्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी आपको यहाँ पर दिखेंगे. एवेलॉन टेक के केस में हनीवेल, क्योसान जैसे कंपनीज है जो इनके क्लाइंट्स है. साइन डीएलएम के केस में एबीबी इंक, दैट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ एबीबी इंडिया. बीईएल, हनीवेल जैसे कुछ बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. एंड डेटा पैटर्न्स के केस में इट इज मेनली डिफेंस बेस्ड कंपनीज, ये गवर्नमेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग है यहाँ पे. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ, ब्रह्मोस, ये सारे इनके क्लाइंट्स यहाँ पर नजर आते हैं. मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो केन्स के 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, सिरमा 11, एवेलॉन के पास 14 है, लेकिन वो दे आर स्मॉलर इन साइज. साइंट के पास, साइंट डीएलएम के पास 3 है, एंड डेटा पैटर्न्स के पास 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. वहीं यहाँ पर आप लोकेशंस भी उनके देख सकते हो कि कौन से लोकेशंस पर ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो मेनली लोकेटेड है. एक्सपोर्ट रेवेन्यू, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपोर्ट रेवेन्यू से हमें पता चलता है कि इनका कितना डोमेस्टिक फोकस रहेगा, कितना नहीं रहेगा. ऑब्वियसली ये करंट एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, ये कम या ज्यादा भी हो सकता है, पर ईएमएस की थीम जो है वो मेनली डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड है. अल्दो हायर एक्सपोर्ट रेवेन्यू से ये चीज जरूर एस्टेब्लिश होगी कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, यानी आपके क्लाइंट्स यूएस या फिर यूके बेस्ड कोई कंपनीज होंगी, तो आपकी क्वालिटी का एक अश्योरेंस जो है वो यहाँ पर मिलता है. लेकिन अगर इंडिया फोकस होगा इन कंपनीज का ज्यादा, तो दैट विल बी मोर बेटर फ्रॉम द डोमेस्टिक कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पर कंपटीशन एंड बाकी सारी चीजें भी ज्यादा रहेंगी. तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू के केस में केन्स के पास 15% एक्सपोर्ट रेवेन्यू है ऑफ दैट टोटल रेवेन्यूज. सिरमा के केस में दैट इज 31%. एवेलॉन के केस में इट इज 59%. इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि एवेलॉन का जो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी तभी उनका मेनली यूएस बेस्ड ही ज्यादा फोकस रहा था. हमने हमारे डिटेल्ड वीडियो में एवेलॉन टेक के जो डिटेल्ड जो इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस है वो भी वहां पर कवर किए. साइन डीएलएम के केस में इट इज 60% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू, एक्सपोर्ट इज 60%, एंड डेटा पैटर्न्स के केस में इट इज 16%. एक्सपांशन, नाउ एक्सपांशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके पास करंट कैपेसिटीज जो है उसके कंपैरिजन में फ्यूचर कैपेसिटीज इनको काफी ज्यादा ऐड करनी होंगी, बिकॉज सेक्टर काफी ग्रो होने वाला है, ऑर्डर्स काफी ज्यादा इनको मिल रहे हैं. सो ऑब्वियस सी बात है कि इनको ज्यादा एक्सपांशन करना पड़ेगा, ज्यादा कैपेसिटीज ऐड करनी पड़ेगी टू बी एबल टू केटर. सो केन्स के केस में इनके कुछ फैसिलिटीज जो है वो हरियाणा, पुणे एंड कर्नाटका में ऑपरेशनलाइज होने वाले हैं इन द कमिंग मंथ्स. सिरमा के केस में उन्होंने एक 16 एकड़ प्लॉट लिया है तमिलनाडु में, एंड दे हैव आल्सो साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर अ 6 एकड़ प्लॉट इन चेन्नई फॉर देयर डोमेस्टिक बिजनेस. एवेलॉन टेक के केस में भी इन्होंने चेन्नई में ही एक फैसिलिटी जो है वो एक्वायर की है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड इन 6 मंथ्स. साइन डीएलएम के केस में उन्होंने बताया है कि वो कुछ एक्सपेंशंस करने वाले हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बताया कि एग्जैक्टली कहां पर कौन सी लैंड है. ये सारी चीजें अब तक आई गेस उनके एंड से फाइनलाइज होनी बाकी है. डेटा पैटर्न्स ने एक्सपेंशन एनहांसमेंट की अनाउंसमेंट की है विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड सून. सो ये सारी चीजें थी यहाँ पर कि कौन सी कंपनी एग्जैक्टली किस एंड यूजर को कैटर करती है, क्या क्या उनके कैपेसिटी एक्सपेंशन है. ये सारी चीजें एज आई सेड हमने 5 कंपनीज को डिटेल में कवर किया है इन द वीडियो फॉर आवर स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर्स. सो डू चेक दैट वीडियो आउट टू अंडरस्टैंड कि हर एक कंपनी एग्जैक्टली कैसे फंक्शन कर रही है, उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, एंड वो किन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रही है. ये सारी चीजें हमने डिटेल में कवर की है उस वीडियो में. तो मैं आशा करता हूं कि आप वो वीडियो जरूर देखेंगे. इस वीडियो को अगर आपने समझा होगा तो आपको समझ में आएगा कि EMS is supposed to grow at quite good rates, and these are some of the companies that are at the forefront of EMS. मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि कौन सी कंपनीज है इंडिया में, लिस्टेड कंपनीज कौन सी है, वो किस वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, उनके क्या फ्यूचर आउटलुक है. इसके बारे में एक थोड़ा सा बेसिक चीजें मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल.
हमारी वेबसाइट investethnic.in को विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स आपके लिए हमारे वेबसाइट पर आ रहे हैं, सो डू चेक दैट आउट एंड कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल टू गेट सम अमेजिंग डिस्काउंट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो जरूर लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।